को रसूलुल्लाह ने शाबान को इसलिए बरकत का महीना बनाया, इस महीने में इसलिए नफली रोजे रखे। अल्लाहु अकबर। ऑडिट की रात है। जो लोग कारोबार करते हैं वो समझ जाएंगे इस बात को। ऑडिट समझते हैं, सारे लेखे जोखे की रात है, हिसाब किताब की रात है। आइंदा साल क्या होगा दुनिया में वो लिखा जाएगा, कितने लोग पैदा होंगे, कितने चले जाएंगे, वो तहरीर किया जाता है इस रात को। रसूलुल्लाह ने शाबान को इसलिए बरकत का महीना बनाया, इस महीने में इसलिए नफली रोजे रखे कि जब हिसाब किताब तैयार हो, जब ऑडिट किया जाए तो हमारी गिनती रोजेदारों में आए, अच्छे लोगों में आए। तो इस रात जो है तो बरकतों वाली है, बड़ी अजमत वाली, लेकिन किन लोगों के लिए? इन पांचों के लिए नहीं, मुशरिकों के लिए, चुगलखोरों के लिए, तकब्बुर करने वालों के लिए, शराबियों के लिए, माँ बाप के नाफरमानों के लिए कोई फायदा होने वाला नहीं है। अच्छा, जब ये कैटेगरी लगा दी गई, पाबंदी लगा दी गई कि ये 5 किस्म के लोगों को ये रात फायदा नहीं पहुंचाएगी, 5 किस्म के लोगों पर रहमत नहीं आएगी, फिर मेरे रब का कमाल देखिए। रब्बे करीम ने कुरान पाक में सीधा ऐलान किया हुआ है, मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, के मेरे बंदो तुम में से जब कोई इन गुनाहों की तौबा करने आएगा, अगरचे वो इसी रात ही क्यों ना आ जाए, इससे पहले भी क्यों ना आ जाए, इसके बाद भी क्यों ना आ जाए, अगर वो सच्चे दिल से कह दे कि आज के बाद सिवाय अल्लाह के किसी को हाजित रवा नहीं मानता, आज के बाद किसी की चुगली नहीं करूंगा, आज के बाद मैं अपने आप को तकब्बुर के अंदर नहीं मुब्तला करूंगा, आज के बाद माँ बाप की नाफरमानी नहीं करूंगा, आज के बाद मैं शराब नहीं पीऊंगा, तो मेरा रब कहता है कि मैं उसके लिए गफूरुर रहीम बन जाऊंगा। फिर जब मेरा बंदा मेरे पास माफी मांगने के लिए आएगा तो मैं अपने बंदे को माफ कर दूंगा। फिर जब माफी मांगने के लिए आएगा अल्लाह फरमाते हैं फिर हम माफ कर देंगे। तो माफी के मुतालिक लिखा है मुहद्दिसीन ने, अल्लाह ताला का एक नमाजी बंदा, रोजेदार बंदा, हाजी बंदा, मुत्तकी बंदा, जिसने कभी कोई गुनाह ही नहीं किया, वो वाला बंदा, मुखलिस बंदा, इबादत गुजार बंदा, वो जब दुआ में अपने रब को पुकारता है ना कि या अल्लाह मेरी मदद फरमा, अल्लाह ताला कहते हैं लब्बैक, भाई मैं तेरे साथ हूं। अल्लाह फरमाते हैं लब्बैक कि मैं तेरे साथ हूं, घबराना नहीं, तू जो कह रहा है अभी कर देंगे, कोई मसला नहीं है। ये जब बड़े बड़े वलियों के पास, बुजुर्गों के पास लोग दुआएं करवाने जाते थे, या अब भी बड़े बड़े बुजुर्गों के पास हम लोग दुआएं करवाने जाते हैं, उसमें राज यही तो है, जो अल्लाह के मुस्तजीबुद दावात लोग हैं, जिनकी आंखें झुकी रहती हैं, जिनके दिल पाक हैं, जो हलाल रोजी खाते हैं, जो किसी से कोई मतलब नहीं रखते, जो जालिम के खिलाफ खड़े होते, जो मजलूम की मदद करते, जो भूखे को खाना खिलाते। फिर जब वो हाथ उठाते हैं या अल्लाह, उधर से आवाज आती लब्बैक कि भाई मैं तो तेरे साथ हूं। पूछा ना अल्लाह से कि अल्लाह जब तेरा कोई नेक बंदा तुझे पुकारता है तो आप क्या कहते हैं? अल्लाह ने फरमाया मैं आवाज दे देता हूं लब्बैक कि भाई मैं तेरे साथ हूं। मांग क्या मांगता है? फिर पूछा या अल्लाह जब तेरा कोई गुनहगार बंदा, कोई ऐसा जिसने सारी जिंदगी गुनाह किए हो, जिसने शराब पी हो, जिसने बहुत सारी चोरियां की हो, जिसने बहुत सारे गुनाह ऐसे किए हो जो अल्लाह के साथ बराह रास्त ताल्लुक रखते हो, जो बगैर नमाज के वक्त गुजारता हो, जिसने जुमे तक छोड़ दिए हो, जिसने अपने जिस्म को गुनाहों के अंदर ढांप लिया हो, जो गुनाहों की दलदल में
फंस गया हो। जब पूछा गया या अल्लाह, जब आपका गुनहगार बंदा जिसको लोग ये कहते हैं कि तेरे से बात नहीं करनी, जिसको लोग कहते हैं कि तू अच्छा नहीं है, जिसको लोग अपने घर के सामने खड़ा नहीं होने देते, जिसको लोग यकीन नहीं करते कि ये सच बोलता है, अल्लाह से पूछा या अल्लाह तेरा जब ये गुनहगार बंदा जब तुझे पुकारता है कि या अल्लाह मेरी मदद फरमा, तो तू क्या कहता है? तो मेरे करीम रब ने कहा कि जब मेरा गुनहगार बंदा मुझे पुकारता है तो मैं कहता हूं लब्बैक 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 मेरे बंदे, मैं हाजिर हूं, तू आ तो सही मेरी तरफ। फरमाया जब गुनहगार पुकारता है ना तो बस फिर उसका हाथ पकड़ के खींचते हैं। नेकोकार की जवाब एक बार में, गुनहगार को जवाब 3 मर्तबा, क्योंकि अल्लाह फरमाते मा गर्रा का भी रब्बिकल करीम, फरमाया मैं तुझसे प्यार करता हूं यार। लोग तो शराबी से नफरत करते हैं, लोग चोरों से नफरत करते हैं, लोग डाकुओं से नफरत करते हैं, लोग बेईमानों से नफरत करते हैं, और लोग अच्छे लोगों से मिलना चाहते हैं। मेरे रब की करीमी ये है कि जब ये गुनाह में मुलव्विस लोग अपने रब की तरफ आना चाहते हैं तो मेरा रब उनको कहता है मा गर्रा का भी रब्बिकल करीम, कि मैं तो तुझसे प्यार करता हूं, तू आ जा मेरी तरफ एक दफा। अल्लाह फरमाते हैं कि मैं तो माफ करने के लिए तैयार हूं। बाकायदा ये लफ्ज है कुरान पाक में कि तुझे किस चीज ने धोखे में डाला, अपने रब की तरफ से। तेरा रब तो तेरे से प्यार करता है, तेरे से मोहब्बत करता है। तेरा रब वो कब चाहता है कि भाई तू परेशान रहे? तेरे रब ने कब चाहा कि तू दुखी हो? तेरे रब ने कब चाहा कि तू परेशानियों के अंदर वक्त गुजारे, कि तुझे बीमारियां लगी रहे? अल्लाह करीम तो चाहते हैं कि मेरा बंदा मेरी तरफ आए। अब बंदा ही अपने रब की तरफ मुंह ना करे तो क्या कर सकते हैं? ये जो रात आएगी ना, ये बार बार नहीं आती है। कितने लोग पिछले साल हमारे साथ थे, पीछे पलट के देखा करो, कभी पीछे देखो, पिछले 20-25 साल जो गुजर गए। कितने हमारे दोस्त थे जो आज हमारे साथ नहीं हैं। मां बाप में से कौन कौन नहीं है, पड़ोसियों में से कौन कौन नहीं है, जिनसे लेन देन करते थे उनमें से कौन कौन नहीं है। किस गलतफहमी में मुब्तला है, पीछे देखते क्यों नहीं? देखो ना पलट के, बच्चों में से, बूढ़ों में से, जवानों में से कोई लिखवा के थोड़ी लाया कि 80 साल 90 साल जीना है। पीछे पलट के देखो तो सही, कितने लोग हमारे साथ थे यार, कल तक जिनके साथ हम गप्पे मारते थे, घूमने फिरने जाते थे, कारोबार करते थे, शादियों में मिलते थे, एक दूसरे के साथ खुशगवार बातें करते थे। देखो तो सही, आज वो कब्रिस्तान में हजारों टन मिट्टी के नीचे। ये रात बार बार आने वाली थोड़ी है। इस रात को करने की बात तो यह है कि रात को बंदा ईशा की नमाज जमात के साथ अपने घर के इलाके की मस्जिद में पढ़े। ईशा की नमाज, ईशा की नमाज रात को अपने घर के इलाके की मस्जिद में जमात से पढ़े। कुछ देर बैठे, जिक्र अस्कार करे, घर जाए, फिर तन्हाई में अपने रब के साथ बताओ तो सही। अगर कोई खास बात किसी से करनी हो, अगर आपको वजीर आला से मिलना हो, आपको किसी अफसर से मिलना हो, कहते नहीं कि मुझे 5 मिनट अलग से चाहिए, तो ये कैसे मुमकिन है कि तुम जब अपने रब से अपनी बात करना चाहते हो तो वो शोर शराबे के दरमियान होगी। इस रात तो कुछ वक्त निकालना है जब आप हो और आपका रब हो, आपकी बात हो, आपका रब सुनने वाला हो। आप अपने गुनाहों पर शर्मिंदगी का इजहार करें, आप अपने गुनाहों के ऊपर अपनी गर्दन को झुकाएं, अपनी पलकों को गीला करें, आप अपने गुनाहों के ऊपर अपने रब से माफी मांगें।
होना तो यही चाहिए जो सुन्नत तरीका है कि नमाज जमात से हो और फिर इसका अस्कार के साथ बंदा अपने घर पे हो, फिर अपने घर में भी अपने घर वालों से अलहदा हो जाए, किसी कमरे में छत की एक नुक्कड़ पर कहीं ड्योढ़ी में एक तरफ बैठ के अपने रब के साथ बातें करे, अपने रब का जिक्र करे, उसकी सना बयान करे, कहे जुबान से कि तेरे अलावा इबादत के लायक है ही कोई नहीं, तुझसे ज्यादा गफूरुर रहीम कोई नहीं। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जब एक बंदा अल्लाह ताला से माफी मांगता है ना और ये कहता है तू गफूरुर रहीम है, फरमाया जब वो ये कहता है कि तू गफूरुर रहीम है, फिर जब उसकी माफी कबूल होती है, जब उसका दर्जा बढ़ाया जाता है ना, तो बड़े बड़े अल्लाह वाले पीछे रह जाते हैं। गुनहगार माफी की वजह से अपने दर्जे में उनसे आगे पहुंच जाता है, पीछे रह जाते हैं बड़े बड़े अल्लाह वाले। माफी की वजह से उनका दर्जा उससे भी ज्यादा बुलंद कर दिया जाता है। फिर रात के किसी पहर उठ के करीब के कब्रिस्तान में जाके पूरी उम्मत के लोगों के लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए और फिर पूरी उम्मत के लोगों के लिए दुआ करें कि मैं अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक आया हूं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ की है और फिर फजर की नमाज दोबारा जमात के साथ मस्जिद में अदा करे। जिस बंदे ने जो ईशा की नमाज जमात से अदा की, रात को अपने रब को राजी किया, फजर की नमाज जमात से अदा की, उस बंदे को सारी रात इबादत करने का सवाब मिलेगा। गरचे बीच में 1-2 घंटे अगर उसकी आंख लग भी जाए तब भी सारी रात इबादत करने का सवाब उसको मिलेगा। और एक बात और करें, इस रात मोबाइल से परहेज कर लें। ठीक है, इसी में दीन की बातें भी जा रही हैं, लेकिन ये इतना अच्छा नहीं है। इससे परहेज कर लें, क्योंकि अब ये चुगली का आसान जरिया है, गुनाह का आसान जरिया है, वक्त को बर्बाद करने का आसान जरिया है, बेहयाई को काम करने का आसान जरिया है, जिना को आम करने का आसान जरिया है। ठीक है, आप है और आपका रब है। जब आप और आपका रब रात को बातें करे तो फिर ये साथ में ना हो, ये साथ में ना हो आपके। जब आप अपने रब से बात करें तो बस आप ही हो और आपका रब ही हो। फिर अपनी हाजतें अपने रब के आगे रखें, अपनी जरूरतें अपने रब के आगे रखें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।